नमस्कार दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं कि कल हम लोगों की क्या बात हुई थी और आज मार्केट में क्या हुआ और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे कल छोटे छोटे लेवल्स ड्रॉ किए थे, जैसा कि अपना डेली का रहता है एनालिसिस। लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि क्रूड के नीचे आ जाने से, जैसे अगर आप क्रूड के चार्ट पे एक बार यहाँ पे ब्रेंट के चार्ट पे हम लोग थोड़ा एनालिसिस करते हैं। ये क्रूड में यहाँ पे अपनी बात हुई थी $95 के आसपास कि $95 पे एक रेजिस्टेंस क्रूड को मिल सकता है और यहाँ से एक फॉल आ सकता है, और अगर क्रूड में फॉल आता है तो वो मार्केट को थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो परसों कल मंगलवार में निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो इसके जो गिरने का इम्पैक्ट आना था वो नहीं आया, और क्या हुआ कि मार्केट जो है कल बहुत ज़्यादा तो मूव नहीं किया, और जो भी मूव उसको देना था वो मॉर्निंग में गैप अप में कर दिया उसने। थोड़ा सा यूएसडी आईएनआर भी देख लेते हैं। इसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि एक डबल टॉप जैसा पैटर्न है, और अभी ये बीच में है। अभी ये किधर भी जा सकता है, फिर से यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर या नीचे, दोनों तरफ आ सकता है। तो अभी यूएसडी आईएनआर में अपना 50-50 है। तो अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। निफ्टी के चार्ट पे आपने अगर कल का वीडियो देखा हो तो यहाँ पर तो चूंकि बहुत ज़्यादा गैप अप की तो चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन वो लेवल्स मेरे चार्ट पे दिख रहे थे, और लेवल्स अगर दिख रहे हैं तो आपका काम बस उन लेवल्स पे ट्रेड करना है। अब उस लेवल की चर्चा तो नहीं हुई थी, क्योंकि मार्केट 24,000 के आसपास था, और वहाँ पे हमने 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे की चर्चा की थी, जो वहाँ पे लेवल थे। लेकिन 24,150 पे हमारी एक लाइन ड्रॉ थी, आप कल की वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वो लेवल भी मार्केट में एज ए सपोर्ट, मार्केट ऊपर खुलती है, मतलब यहाँ पे ये लेवल जो क्या है, ये 180-90 के आसपास, 180-90 के आसपास खुलती है, और अपना जो 150 की लाइन ड्रॉ है वहां पे आती है, सपोर्ट लेती है, और यहां से एक मूव ये ऊपर की तरफ देती है। उसके बाद छोटे छोटे मूव, और ये यहाँ इतनी देर कंसोलिडेट किया, और इसके बाद इस लेवल का ब्रेकआउट करके और लगभग यहीं पे क्लोज कर दिया मार्केट में। तो अब इसमें कल के लिए क्या हो सकता है, तो कल के लेवल्स हमने इसमें प्लॉट कर दिए हैं, और अब मैं आपको कुछ साइकोलॉजी भी बता रहा हूँ। लेवल्स तो है ही हैं, उसके बीच में थोड़ी मतलब लेवल्स के साथ में आपको थोड़ी सी साइकोलॉजी बताता हूँ। देखिए, अगर मार्केट 24,200 के नंबर को होल्ड करती है, यह आपको ध्यान में रखना है कि जो अपना ये लेवल लिखा हुआ है 24,220, अगर इस जगह पे मार्केट मतलब अगर 300 और 220 के बीच में खुलती है, तो आपको पहले इस जगह पे अगर मार्केट मिलती है तो यहाँ पे अपसाइड का प्लान करना है। यहाँ खुलने के बाद अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे आप भले ही एक बार पुट का प्लान करें या ना करें, लेकिन यहाँ पे आपको इस 220 वाले लेवल पे आपको कॉल का प्लान करना है। कब? जब मार्केट ऊपर खुले, फ्लैट खुले या थोड़ी सी पॉजिटिव खुले, बहुत ज्यादा गैप अप ना हो, मतलब आपको इस लेवल के आसपास बाइंग करनी है। अगर यहां पे आपको मार्केट मिल जाए तो 220 के आसपास। ऊपर का मैंने बता दिया कि यहां पे अगर आप 24,300 के आसपास अगर मार्केट कोई बेयरिश पैटर्न बनाती है तो आप पुट का ट्रेड लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं वो मैंने यहां पे
रेड और ग्रीन में मार्क कर दिया है। अगर मार्केट यहाँ पे आपको मिलती है तो ये एक आपके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है मार्केट में 24,370 से लेके 24,400 तक। ये 30 पॉइंट का जोन है, 24,370 24,400। इस बीच में अगर कोई आपको बेरिश पैटर्न मिलता है तो आप यहाँ तक के लिए ट्रेड, पहला टारगेट आपका ये होना चाहिए, दूसरा आपका ये होना चाहिए। ये गैप अप की बात होगी। गैप अप में अगर आपको ऐसा बनता है, नीचे से भी अगर ऊपर जाती है और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके, लेकिन ये है कि जाने में वो थोड़ा सा ऐसे जाए, बहुत रुकते रुकाते हुए, अगर बायर्स को मतलब सेलर्स को निकालते हुए जा रही है तब थोड़ा सा मूव आना मुश्किल हो जाता है। उसके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि जो नीचे के जो बायर्स हैं उनको मार्केट निकालते हुए जा रही है। तो ये आपको थोड़ी इसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी कि बायर्स इंटैक्ट रहे मार्केट में, है ना, बायर्स निकले ना, और उसके बाद यहाँ पे अगर कोई बुलिश बेयरिश प्राइस एक्शन बनता है तो एक अच्छा फॉल आपको देखने को मिलेगा। ठीक, ये हो गया अपना इस लेवल की बात। अब इसके ऊपर अगर खुलती है तो अगेन आपको लेवल को, अगर लेवल हमारा होल्ड करेगा, अब जैसे मान लीजिए अभी आज की डेट में अभी ये रेड मार्क है, अगर मार्केट ऊपर खुलती है तो हम इसको मॉर्निंग में ग्रीन कर लेंगे, यही अपना सपोर्ट का काम करेगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो, अब ऐसा नहीं कि ऊपर खुला और एक ही कैंडल नीचे आ गई पहले और उसके बाद प्राइस एक्शन बेरिश बना, तो फिर अगेन ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और हम नीचे का ट्रेड प्लान करेंगे। अब गैप डाउन की बात करते हैं। गैप डाउन में थोड़ा सा कंफ्यूजन ये रहेगा, यहाँ पे तो हमने बताया कि लेवल्स पे आपको रिएक्ट करना है, लेकिन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो 24,130 और 24,160 का जो जोन है, यहाँ पे देखना है कि 24,200 के कॉल राइटर यानी सी राइटर, है ना, और पी राइटर, 24,200 के पी राइटर, ये क्या कर रहे हैं आपस में। अब इसका मतलब क्या है, 24,200 के सी राइटर पी राइटर का हम जिक्र क्यों कर रहे हैं। अगर 24,200 के पुट राइटर एक्टिव होते हैं और वो अपनी ताकत लगाते हैं तो 24,220 के ऊपर मार्केट को फिर ले जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर से मार्केट में एक मोमेंटम अपसाइड की तरफ मिलेगा। अगर यहां पे मार्केट फंस जाती है 24,130 140 और 200 के कॉल राइटर एक्टिव हो जाते हैं, 24,200 के कॉल राइटर अगर एक्टिव हो जाते हैं तो फिर ये इसको ढकेलेंगे नीचे और मार्केट को 24,075 और इसके नीचे के जो लेवल्स हैं उसको भी आप देख लीजिए, 24,075 के बाद 24,010, 24,010 के बाद फाइनल लेवल 24,880। तो लेवल्स आपको ध्यान में रखने हैं, अपने चार्ट पे इसको प्लॉट कर लेना है या कहीं पे नोट डाउन कर लेना है। अगर आप चार्ट पे नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप कहीं पे इसको नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होगा कि आपके दिमाग में रहेगा कि इस लेवल पे ये इंपॉर्टेंट लेवल है, और जब भी मार्केट में आपको वो प्राइस आता हुआ दिखे तो वहां पर क्या प्राइस एक्शन डेवलप हो रहा है, आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करना है ना। जैसे यहाँ पे अगर 24,130 24,160 के जोन में अगर बुलिश प्राइस एक्शन बन रहा है तो हम पहले ये वेट करेंगे कि 24,200 के ऊपर, अब ये अगर 60 पॉइंट लेना चाहे तो इसको कैप्चर कर लें, अगर आप कर पाए 20-25 पॉइंट ऑप्शन में यहाँ भी मिलेगा। लेकिन मेन जो अपना जो वो रहेगा फाइटिंग, वो रहेगा कि 24,200 का लेवल अगर होल्ड करे मार्केट तो ये ऊपर की तरफ आप मान के चलिए कि 500-600 पॉइंट, अगर 200 का लेवल होल्ड कर जाएगा तो 500 से 600 पॉइंट आपको ऊपर की तरफ दिख जाएगा। यानी 24,200 अगर होल्ड कर गया तो मेरे ख्याल से 24,700 24,800 आ जाना चाहिए। एक दिन में नहीं आएगा, हो सकता है एक नेक्स्ट वीक में आए, उसके नेक्स्ट वीक में आए, लेकिन वो स्लो एंड स्टडी वो ऊपर ही जाएगा, बस 200 का लेवल होल्ड रहे तो। और इससे बड़े गैप अप की बात क्या करें, अभी तो मेरे ख्याल से 400 का लेवल ठीक है। अगर 400 तक भी अगर गैप अप मिलता है आपको, हालांकि आज मार्केट में कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं दिखी है, न्यूट्रल पोजीशन है, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि
बड़े प्लेयर्स के चाल को समझ पाना, जैसे वो डायलॉग है ना कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, ऐसे ही बड़े प्लेयर्स के फुटप्रिंट को समझना मुमकिन ही नहीं मतलब नामुमकिन है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो वही चीज़ है कि आपको बस अपने लेवल्स पे डटे रहना है। अगर आप लेवल पे डटे रह गए तो कुछ भी होगा मार्केट में, आप उसके साइड चल के आपको प्रॉफिट तो मिल जाना है। जब नुकसान कब होता है, जब अपने लेवल्स के टूटने के बाद भी हम वेट करते रहते हैं, वेट नहीं करना होता है। जैसे मान लीजिए अब एक कोई हम लेवल आपको बता ही देते हैं। अभी मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। आज मार्केट में मैंने एक जो है लिक्विडिटी स्वीप देखी, तो हमने कहा इसको आपको हम बताएंगे आज। जैसे यहाँ पे देखिए मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पे इस जगह पे काफ़ी देर तक एक यहाँ पे कंसोलिडेट किया मार्केट ने, है ना। फिर यहाँ पे एक कैंडल बहुत बड़ी सी आती है और लोगों का सेंटिमेंट चेंज करती है कि अब शायद एक इधर बुलिश रैली आ जाएगी। लेकिन फिर अगली कैंडल में क्या करती है मार्केट, देखिए ये मूवमेंट कितना फटाफट आता है, यहाँ पे जो ट्रैप हो जाते हैं, है ना। इसके बाद क्या करता है, ये जो लेवल है यहाँ पे जो लोग बाई करके बैठे हैं, यहाँ पे मान लीजिए जो लोग बाई करके बैठे हैं उनको उनके एसएल हिट कर लेता है। इसके बाद जब चलता है तो कितना फास्ट मोमेंटम आता है, यानी जब मार्केट में ट्रैप बन रहा है तो बहुत ही फास्ट मूवमेंट आ रहा है ना। तो ये अब आप, ये लाइव था आज मैं देख रहा था, तो मैंने कहा ये चीज़ आपको बताऊंगा कि जब लोगों के एसएल हिट होते हैं, जब मान लीजिए ऊपर जाना है और ऊपर जाने में उसको ऊपर वो तभी जाएगी जब मार्केट हल्की हो जाएगी। हल्की मीन्स जब छोटे प्लेयर वो आउट कर देगी, छोटे प्लेयर्स को आउट कर देगी तभी वो ऊपर चलेगी। ऐसा बहुत बार देखा गया है, तो ये मैंने देखा था, तो हम क्या आप लोगों के साथ इसको हम शेयर करेंगे। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि लेवल्स पे आपको कैसे काम करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई लेवल है, मतलब कोई भी एक लेवल में ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ इसमें। अब मैंने बताया कि लेवल इंपॉर्टेंट है, ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप बाइंग में रहेंगे और नीचे जाएगी तो सेल में रहेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने कोई बुलिश प्राइस एक्शन देखा और आपने बाई कर लिया। अब जरूरी तो है नहीं कि वो आपके फेवर में ही चलेगी, आप पहले ही सोच के चलिए कि मेरे फेवर में नहीं चलेगी ट्रेड ये, तो आप अपने दिमाग में प्लान करेंगे कि भाई ये हमारा पॉइंट है, यहाँ पे हम अपना एसएल रखेंगे और चलिए जो आपने सोचा था वैसा ही हो गया, नहीं चली ट्रेड, तो यहाँ पे आपको निकल जाना होता है हर हाल में, अपने एसएल पे आपको निकल जाना होता है। अब फिर क्या होता है, अगली कैंडल में मान लीजिए इनका एसएल लेने के बाद मार्केट फिर से घूम जाती है, ऊपर जाने लगती है, तो आप फिर एंट्री कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार एसएल उड़ गया तो अब लेना ही नहीं है। चलिए एक बार उड़ गया तो आप अगर फिर से मार्केट घूमती है आपके उन्हीं लेवल्स के ऊपर आती है तो आप फिर से एक बार ट्रेड प्लान कर लीजिए, हो सकता है इस बार चल जाए। लेकिन अगर फिर से करती है तो आप छोड़ दीजिए, इसका मतलब आज ट्रैपिंग डे है और वो हर उस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, बार बार उस लेवल पे ट्रैप कर रही है। तो ये मैंने इसलिए बताया कि अगर अपना लेवल ब्रेक होता है, चाहे अप साइड चाहे डाउन साइड, है ना, चाहे कॉल साइड में आप ट्रेड ले रहे हो, पुट साइड में ले रहे हो, अगर लेवल ब्रेक होता है तो आप बिल्कुल एग्जिट हो जाइए, क्योंकि अगर वो उस लेवल पर नहीं संभला तो बहुत तेज़ी से नीचे फॉल करेगा या ऊपर को मूव करेगा, तो फिर आप का प्रीमियम बहुत तेज़ डिके होगा और वो आप संभाल नहीं पाएंगे जल्दी। तो इसलिए जब भी लेवल अपना ब्रेक हो तो छोटा मोटा लॉस देके बाहर हो जाइए। अगर फिर से वो घूमती है फिर से एंट्री कर लेंगे, है ना, लेकिन बस 1 से 2 बार हम उस लेवल पे ट्रेड करेंगे। हमारा सिद्धांत ये है कि हम जैसे मान लीजिए एक बार 310 ये लेवल है ना, तो एक बार ही मैं इसको ट्रेड करूंगा, एक बार ही, सिर्फ एक बार। बार बार ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ले लिया फिर पहुँचा, फिर यहाँ ले लिया, फिर यहाँ पहुँचा, फिर ले लिया, ऐसा नहीं है। एक बार ट्रेड करिए बस। वो लेवल वीक हो जाते हैं, बार बार जो लेवल बार बार टेस्ट होते हैं वो लेवल वीक हो जाते हैं, इसलिए आप सिर्फ एक बार ट्रेड प्लान करिए उस लेवल पे। तो ये कल की एनालिसिस थी और
में भी अगर हमको अभी टाइम मिलता है तो हम सेंसेक्स की भी एनालिसिस, चूँकि सेंसेक्स की कल एक्सपायरी है तो सेंसेक्स की भी हम वीडियो डालेंगे और आप उसको देखिएगा, उस पर भी लेवल्स मार्क करिएगा। और ट्रेड हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करते हुए लेंगे। हमको कितना रिस्क पर डे प्लान करना है, उस अपने रिस्क को जो है मैनेज करते हुए आप ट्रेड लेंगे। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।